हेलो स्टूडेंट, हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम सब्जेक्ट देख रहे हैं कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमकॉम का सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 का। और उसमें से हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन बैंक में हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस वाला। ओके, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। ओके, ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर अंडर द नेट एसेट मेथड। हमें यहाँ पर अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में दो तीन टाइप है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस भी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी है। ओके, तो अभी देखिए उसमें अभी ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला प्रॉब्लम है और मेथड कौन सी पूछी है, नेट एसेट मेथड पे हमें कैलकुलेशन करने को बोला है, नेट एसेट मेथड। ओके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये देखिए, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, कंपनी का बैलेंस शीट है। और उसके बाद में यहाँ पर एक खाली एक नोट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज ₹8 लाख एंड लैंड एंड बिल्डिंग ₹10 लाख। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का, ये वैल्यू चेंज होकर रीवैल्यूड हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम में। ओके, तो अभी देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स, वैल्यू पर शेयर एज पर द नेट एसेट मेथड। ओके, नेट एसेट मेथड से हम वैल्यू पर शेयर हम निकालेंगे। ओके, देखिए अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बाय नेट एसेट मेथड, उसमें दो स्टेप्स है। ओके, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में क्या करना पड़ता है हमें, ऑल एसेट्स एट मार्केट वैल्यू लेस ऑल लाइबिलिटीज लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, ये फॉर्मेट है इसका। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। ओके, तो फर्स्ट मेंशन करता हूँ एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। ओके, अभी जब शेयर का हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर एसेट एट मार्केट वैल्यू, यहाँ पर टेंजिबल इनटेंजिबल ऐसे कुछ बाइफरकेशन नहीं है। यहाँ पर ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग भी कुछ भी बाइफरकेशन नहीं है। यहाँ पर ऑल एसेट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हमने जब गुडविल का जब कैलकुलेशन किया था, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो यहाँ पर था टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट एट मार्केट वैल्यू। ओके, लेकिन जब हम गुडविल शेयर्स का जब कैलकुलेशन करेंगे, तो एसेट्स एट मार्केट वैल्यू आएगा। ओके, मतलब यहाँ पर टेंजिबल भी कंसिडर होगा एंड नॉन ट्रेडिंग भी कंसिडर होगा। ओके, तो इसमें कुछ बाइफरकेशन नहीं है। ओके, यहाँ पर दोनों कंसिडर होंगे। ओके, देखते हैं अभी कौन से एसेट्स हैं। ये देखिए, गुडविल है तो यहाँ पर गुडविल भी कंसिडर होगा। प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स है, डेटर्स है, बिल्स, बिल प्रीपेड एक्सपेंसेस है, बिल्स रिसीवेबल है, एडवांस टैक्स, ये सभी एसेट्स है, ये सभी कंसिडर करेंगे। ये जो लास्ट है ना, ये फिक्सिशियस एसेट्स है। ओके, ये कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये जो रहता है ना, ये अंडरराइटिंग कमीशन, ये फिक्सिशियस एसेट्स है, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी के जो एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स करंट, ये सभी कंसिडर करेंगे। तो ये सभी मैं कॉपी करके लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, अभी देखते हैं गुडविल क्या है। ओके, गुडविल का कितना अमाउंट है, ये भी कॉपी करके लेता हूँ सभी, नहीं लेके ये कॉपी। ओके, गुडविल है 2 लाख। ओके, गुडविल 2 लाख। ओके, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर 750 एंड 4,50,000 दिया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कंसिडर करेंगे। हमें मार्केट वैल्यू कंसिडर करने का, रिवैल्यूड कंसिडर करने का है। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपीज़ एंड लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी आएगा 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा 10 लाख। ओके, बाकी का एज इट इज, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। ओके, स्टॉक्स आएगा 87,000, डेटर्स आएंगे 88,000, एज इट इज आएंगे। बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, बिल्स रिसीवेबल 8,000, 2,000, 8,000, एडवांस टैक्स आएगा 25,000।
ओके, तो ये सभी एसेट्स हो गया, ये सभी एसेट्स का हम यहाँ पर टोटल कर देंगे। ओके, यहाँ पर एसेट्स का टोटल कर देता हूँ। ओके, ये हो गया 24,10,000। ओके, ये एसेट का टोटल आ गया। अभी यहाँ पर लेस लाइबिलिटीज। ओके, लेस लाइबिलिटीज। अभी लाइबिलिटीज में भी कौन सी लाइबिलिटी कंसिडर होगी अदर देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस? जो बाकी की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो कंसिडर करेंगे हम। ये नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, ये आएगा, लेकिन बाकी क्या है, चारों आएगा। 10% डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, ये सभी यहाँ पर आएगा। ओके, ये अमाउंट भी लिख देता, उसका कोई भी रिवैल्यूड नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से 2 लाख, 3 लाख, 2,90,000, 2 लैक्स, 3 लैक्स, 2,90,000। ओके, यहाँ पर उसका टोटल। ओके, अभी यहाँ पर हम लेस कर देंगे ये अमाउंट। देखिए, लेस करके ये अमाउंट आ जाएगी 21 लाख, सॉरी 24,10,000 माइनस 7,90,000 इज इक्वल टू 16,20,000। ओके, अभी 16,20,000 में से हमें और माइनस करने का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो प्रॉब्लम में देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं है। ओके, तो यहाँ पर खाली एक्चुअली आप लिख दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो क्या होता है एक्चुअली, जो पेपर एसेसर रहता है तो उसको पता चलता है कि आपको वो मालूम है करके। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर खाली लिख दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसलिए पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ओके, ओके, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन अभी करंट प्रॉब्लम में तो नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से ये हमारा सेम आ जाएगा, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, माइनस करके करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओके, ये आ गया हमारा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। ये फर्स्ट स्टेप का आंसर हो गया। ओके, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, अभी सेकंड स्टेप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। ओके, सेकंड स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का आंसर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऊपर हमने लिखा हुआ है 16,20,000 रुपीज़। और देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। देखिए, शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ओके, शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 ईच है। ओके, 10 लाख शेयर से मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 10, उतने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स आएंगे। 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। तो 1 लाख शेयर से डिवाइड कर दो 16,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू पर शेयर का यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगा ₹16.20 पर शेयर। ओके, ये शेयर का हमारा अमाउंट आ गया, ये फाइनल आंसर है हमारा। ओके, ₹16.20 पर शेयर। ओके, सिंपल है एक्चुअली फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट जो मेथड है वो सिंपल एकदम मेथड है। कैलकुलेशन ऑफ, उसमें दो ही स्टेप आता है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें एसेट्स एट मार्केट वैल्यू लेस लाइबिलिटीज, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस होता है कभी। एक्चुअली ये लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कब होता है, जब प्रियोरिटी दिया रहता है प्रेफरेंस शेयर्स को बिफोर द पेमेंट
ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर को पेमेंट करने से पहले का भी प्रियोरिटी दिया रहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इनको एक्चुअली लेस करने का रहता है। सेम सिचुएशन का भी डिविडेंड का भी प्रियोरिटी दिया रहता है प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट का, तो वो भी हमें लेस करने का है यहाँ से। यहाँ पर लेस पेड अप इक्विटी पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो लेस करने का रहता है। लेकिन करंट सिचुएशन में प्रेफरेंस डिविडेंड एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो एक्चुअली हमने लिखा नहीं है। ओके, तो ये आ गया हमारा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और सेकेंड स्टेप है हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में खाली एक फॉर्मूला यूज करने का है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब फर्स्ट स्टेप का आंसर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच था, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल के आ गया है 1 लाख शेयर से। ओके, तो इसकी वजह से 16,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो हमारा पर शेयर का एक्चुअली वैल्यू यहाँ पर आ गया है 16.20। ओके, पर शेयर का हमारा वैल्यू निकल के आ गया है 16.20। ओके, ये सिंपल मेथड है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर ये इस स्टेप में खाली दो ही स्टेप, मतलब ये मेथड में खाली दो ही स्टेप है, लेकिन ये मेथड का नाम याद रखना। ये जो मेथड है ना, इसके अलग अलग नाम है। ओके, देखो प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम में पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर नेट एसेट मेथड, लेकिन इसी स्टेप को और नाम है, वो नाम है लिक्विडेशन मेथड, और एक नाम है उसके बाद में, और एक नाम है ब्रेकअप वैल्यू मेथड नाम है उसके बाद में, और एक नाम है एसेट बैकिंग वैल्यू मेथड है। ओके, तो इस मेथड के अलग अलग नाम है। ओके, तो याद रखना नेट एसेट मेथड, लिक्विडेशन वैल्यू मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, एसेट बैकिंग वैल्यू मेथड, ये सभी एक ही मेथड के नाम है। इसमें दो स्टेप है खाली, फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड सेकेंड स्टेप है वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो ये दो ही स्टेप में हमें कैलकुलेट करने का है। ओके, चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू। ओके, ये हम सेकंड प्रॉब्लम हमने कर दिया है। कौन सा हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमकॉम सेमेस्टर 4 का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड प्रॉब्लम देख लेंगे। ओके, थैंक यू।